बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। होपफुली आप सारे लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आपको सबसे पहले एक डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूं दो टर्म्स में से जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। द फर्स्ट इज प्रोजेक्ट एंड द अदर इज प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट हम ऐसे एंडिवर ऐसे एडवेंचर को कहते हैं जिसकी फिक्स्ड स्टार्ट डेट है, फिक्स्ड एंड डेट है, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है जो भी प्रोजेक्ट टीम इट इज डिसबैंडेड एंड दे आर असाइंड टू अदर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। मींस क्लोज आउट पे प्रोजेक्ट इट इज फिनिश्ड, इट इज गॉन। वेयर एज जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में एक डिफरेंस ये है कि प्रोडक्ट में हम जो भी गुड, सर्विस, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म, सिस्टम डेवलप करते हैं, पहले क्रिएट करते हैं। आफ्टर क्रिएशन इट इज मेंटेन्ड थ्रू अ कंटिन्यूस सपोर्ट। तो जो भी टीम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में, क्रिएशन में, इम्प्लीमेंटेशन में काम करती है, कुछ पोर्शन उसका डेडिकेट कर दिया जाता है फॉर प्रोविजन ऑफ लाइफ टाइम सपोर्ट और सपोर्ट ओवर सेवरल ईयर्स। ये डिफरेंस है प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में। अब जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है, प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल की फेजेस हैं और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की फेजेस हैं, इनमें माइनर डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल फेजेस हैं आप लोगों को याद होगा, हमने कल भी देखी थी। फर्स्ट वाज इनिशिएशन, सेकंड प्लानिंग, थर्ड एग्जीक्यूशन, फोर्थ क्लोज आउट। ठीक है, इनिशिएशन स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट, प्लानिंग करेंगे हम, एग्जीक्यूट करेंगे और फाइनल क्लोज आउट कर देंगे, जिसमें जो भी हमारा डिलीवरेबल है, जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, इट विल बी हैंडेड ओवर टू द कस्टमर इटसेल्फ। यहाँ पे अब यहाँ पे आके अब क्रॉस है। ठीक है, प्रोजेक्ट इज ओवर नाउ, अप टू हियर क्रॉस हो गया। अब प्रोडक्ट में आप देखें, आप जब इसके लाइफ साइकिल फेजेस देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। फेजेस में, इसके फेजेस में हमारे पास आते हैं सबसे पहले एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट, उसके बाद डिजाइन, थर्ड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, अब ये कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन फेज, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन फेज और कंस्ट्रक्शन का और प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्शन फेज, ये सिमिलर फेजेस है। इन दोनों में ये चीज कॉमन है। नेक्स्ट टेस्टिंग है एंड फिफ्थ वी हैव सपोर्ट। अब ये सपोर्ट वो आइटम है, सपोर्ट इज द आइटम जो प्रोडक्ट को और प्रोजेक्ट को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, और सपोर्ट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये सपोर्ट लाइफ टाइम भी हो सकती है। आप देखते होंगे कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स के साथ लाइफ टाइम सपोर्ट आती है, लाइक एंटीवायरस, डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरस। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होंगी उनके साथ टाइम लिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट की तरफ आए, मैं आपको इसमें से एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे लाइफ साइकिल के 4 फेजेस मैंने मेंशन किए। ठीक है, इसमें जो एग्जीक्यूशन है ना, इसके साथ एक और फेज भी डिस्कस किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, विच इज कॉल्ड कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, और जो पिम बुक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग को एक और प्रोसेस, अलग प्रोसेस कंसिडर करता है। और एज पर पिम बुक, एज पर पिम बुक टोटल 5 प्रोसेसेस है प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के, 5 है। ठीक है, तो आप लोगों ने एग्जाम में लिखने के लिए, अपने याद रखने के लिए, मेमोराइज रखने के लिए, आपने यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट देयर आर 5 प्रोसेसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट।
ठीक है। अच्छा, ये इस स्लाइड को देखें आप, लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट है, राइट साइड पे प्रोडक्ट है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब जो प्रोडक्ट है इसकी लाइफ साइकिल को डिफाइन किया जाता है थ्रू सेवरल मॉडल्स। डिफरेंट मॉडल, मॉडल किसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपके सामने ये 5 स्टेप्स लिखे हैं, 5 प्रोसेसेस लिखे हैं, इसे एक मॉडल कहते हैं। वी कॉल इट अ मॉडल। ठीक है। अब ये जो मॉडल मैंने बॉक्स में इनक्लोज किया है, इस मॉडल को कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। क्या कहते हैं? वाटरफॉल मॉडल। इस मॉडल को हम कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। इसी तरह इसको लाइफ साइकिल फेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोडक्ट रिलेटेड हमारे पास और भी मॉडल्स है। एक और मॉडल जो यूज होता है, इट इज कॉल्ड स्पाइरल मॉडल। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल टू डिफाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेजेस। ओके, इसमें देखें, ये 4 डायमेंशनल मॉडल है। राइट, और इसमें पास हमारे पास जो डायमेंशंस हैं, दे आर एनालिसिस, डिजाइन, implementation एंड लास्ट इज टेस्टिंग। ओके, तो हम स्पाइरल मॉडल ये कहता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से, देन वी एंटर डिजाइन फेज, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, वी इम्प्लीमेंट आवर डिजाइन, वी टेस्ट आवर डिजाइन। ठीक है। टेस्टिंग के बाद वी अगेन एनालाइज आवर डिजाइन, वी इम्प्रूव आवर डिजाइन एंड वी अगेन इम्प्लीमेंट इट। ठीक है। ये इटरेटिव प्रोसेस है। ये जो स्पाइरल है, स्पाइरल मॉडल है, ये इटरेटिव मॉडल है, इटरेटिव प्रोसेस है फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंडर जो हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% दे आर इटरेटिव प्रोसेस और मेथड्स, और उनके नतीजे में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वी कॉल इट प्रोडक्ट, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड maintenance and continuous support to our client or customers. Sometimes it is lifetime as well. ठीक है, दोनों मॉडल्स को देख लें। आपको एक चीज, एक असाइनमेंट दे दूं, शॉर्ट असाइनमेंट जो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। दो मॉडल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, और 3 मॉडल है, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, उनको आपने सेल्फ स्टडी करना है। यू शुड नो व्हाट आर दीज मॉडल्स। ठीक है, अदर मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेजेस। एक इसे हम कहते हैं रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। सेकंड, इंक्रीमेंटल बिल्ड मॉडल। थर्ड, प्रोटोटाइपिंग। ठीक है जी। तो ये जो 3 मॉडल्स हैं आपने सेल्फ स्टडी करने हैं, एंड यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 5 मॉडल्स। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देता हूँ।
ये आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी है। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, तो बेटा ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, जब भी ये कहता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, इट मीन्स दैट ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपका कोर्स तो 16 वीक्स का कोर्स होता है, और इसमें अब एग्जाम में तो लिमिटेड क्वेश्चंस आएंगे, एवरीवन नोज। तो लेकिन क्वेश्चन की टाइप क्या होगी, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, उनकी साइकोलॉजी क्या होगी, किस तरह मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे, वो बताने का मकसद होता है। तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो आप लोग कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। यू शुड नो कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब इससे मिलती जुलती एक एग्जाम्पल है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि डिफाइन ब्रीफली फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, या फिर वो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है, राइट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो वो फिर आप 5 फेजेस लिख देंगे। कौन कौन से 5 फेजेस हैं? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग, एंड लास्ट क्लोज आउट। यहाँ पे मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, जो कि आजकल रिसेंट ट्रेंड है, जिसका इट इज कॉल्ड एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिफरेंस समझ लें। डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको स्लाइड्स में भी मिल जाएगी, आपकी बुक में भी मिल जाएगी। अब डिफरेंस समझ लें। एज्यूम करें कि दैट वी हैव अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, दैट इज आवर इनपुट, यूजिंग दिस वी डेवलप आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट की आउटपुट क्या होगा, डिलीवरेबल क्या होगा, अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और अ गुड और एप्लीकेशन और अ सिस्टम, ठीक है। एज्यूम करें हमने एक सिस्टम डेवलप कर दिया, and this system is handed over to its final end user और customer। ये है नॉर्मल अप्रोच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अब एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, दैट okay, we have our inputs, input means requirements, we develop our solution or product, this product is given to end users and to testing team to test it properly। अच्छा, अब जब टेस्टिंग परफॉर्म होगी और फील्ड में जब हमारी प्रोडक्ट यूज होगी, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ फीडबैक, मीन few items, few options need to be improved, some useless items need to be deleted and so on। और हो सकता है कुछ प्रोसेसेस दे आर टेकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्ग टाइम, दे नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड एंड सो ऑन। तो फिर क्या होगा, दैट ये जो फीडबैक होगा ना सारा, इट विल बी यूटिलाइज्ड, इट विल बी यूटिलाइज्ड अगेन टू रिफाइन और इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर जो इम्प्रूव्ड और रिफाइंड प्रोडक्ट होगी, इट विल बी गिवन टू टेस्टिंग टीम, टू एंड यूजर, टू क्लाइंट यूज करने के लिए, और उनका जो यूजर एक्सपीरियंस होगा उसे फिर इनकॉर्पोरेट करके वी विल क्रिएट आवर न्यू रिफाइंड प्रोजेक्ट फॉर बीइंग यूज्ड बाय आवर कस्टमर्स। तो डिफरेंस, अब मैं डिफरेंस की तरफ आता हूँ। डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये लोग, आप लोगों ने याद रख लेनी है ये बात। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस, बस पीरियड। ये एक सिंगल लाइन का डिफरेंस है बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस किस चीज का इटरेटिव प्रोसेस? इटरेटिव प्रोसेस ऑफ improvements in what, in our product, in our service, in our good, in our application, in our platform, in our system, in our deliverable। डिलीवरेबल, अच्छा, जो वर्ड सिंगल वर्ड है ना डिलीवरेबल, जो पिम बुक है वो ये वर्ड यूज करता है डिलीवरेबल, वर्ड यूज करता है डिलीवरेबल, डिलीवरेबल। और इसके अंदर ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो मैंने अभी आपके सामने लिए, गुड, सर्विस, प्रोडक्ट,
प्लेटफॉर्म सिस्टम एप्लीकेशन। ओके, तो जो टाइटल है, जो हेडिंग है, जिसको पिन बुक डिफाइन करता है, दैट इज डिलीवरेबल। ओके, सारी चीजें आप उससे गुड कहते हैं, सर्विस कहते हैं, व्हाट्स वांट, ये हम लोगों की चॉइस है, लेकिन प्रॉपर ऑफिशियल वर्ड इज डिलीवरेबल। ओके, नेक्स्ट टर्म है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, ये टर्म हम तब यूज करते हैं जब हम अपने प्रोजेक्ट का एक पोर्शन आउटसोर्स कर देते हैं, सबलेट कर देते हैं। समटाइम्स प्रोजेक्ट का वॉल्यूम, प्रोजेक्ट का साइज इतना गाइजेंटिक, इतना ह्यूज, इतना बिग होता है दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल टू मैनेज दैट प्रोजेक्ट प्रॉपरली। और फिर प्रोजेक्ट एक ऐसा ही टर्म है, एक ऐसा एडवेंचर एंड्यूअर है जिसमें मल्टीपल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, मल्टीपल। ठीक है, आप लोग डील करेंगे आईटी के प्रोजेक्ट्स में, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स में, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए सिर्फ मैं अपनी फील्ड में से एग्जांपल दे देता हूँ, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में से। एक कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन, ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो एक्टिविटीज आती हैं ना, वो आती हैं डिजाइन इंजीनियरिंग की, सिविल वर्क्स की, इलेक्ट्रिकल वर्क्स की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, मैकेनिकल की, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग की। ठीक है, एंड सेवंथ इज एनर्जाइजेशन। ये बर्ड्स आई व्यू है, टॉप लेवल की मैंने एक्टिविटीज लिखी हैं दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ईएचवी सबस्टेशन। अब कोई भी कंपनी, बहुत कम होता है, रेयर, आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ कि कोई कंपनी इन सारी एक्टिविटीज में, इन सारी वर्क फ्रंट्स में एक्सपर्ट हो। ठीक है, हो सकता है कुछ कंपनीज कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, दे आर लाइक इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का काम एक कंपनी कर लेती है। ठीक हो गया, मैकेनिकल के लिए अलग हायर करते हैं, टेस्टिंग कमीशनिंग एंड एनर्जाइजेशन को ये कंपनी मैनेज कर लेती है। तो होता क्या है, देयर इज अ कंसोर्शियम ऑफ कंपनीज, और एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है विच इज बीइंग कॉल्ड ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। जो काम वो कंपनी खुद कर सकती है, इट इज डन इन हाउस, इट इज डन इन हाउस। ठीक है, और जो काम नहीं कर सकती कंपनी के पास, एक्सपर्टीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उन काम को क्या किया जाता है, दे आर बीइंग आउटसोर्स्ड। उन कामों को आउटसोर्स कर दिया जाता है, सबलेट कर दिया जाता है दूसरी स्मॉल छोटी कंपनीज को, हु हैव एक्सपर्टीज एंड दे हैव स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। इसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। स्मॉलर प्रोजेक्ट्स पे आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े प्रोजेक्ट्स पे यस ऑफ कोर्स वी नीड आउटसोर्सिंग। होपफुली यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कमिंग बैक टू आवर प्रोडक्ट की हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली, उसके मॉडल्स भी आपको दिखा दिए, डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर दिया बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, और देन वी गिव अ लुक टू व्हाट इज एजाइल मैनेजमेंट। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस, ये हमने देखा है। अब कमिंग बैक टू प्रोजेक्ट्स, अब मैं आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की जो फेजेस है ना, फेजेस उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस एक्सप्लेनेशन, कौन कौन से फेजेस हैं? कौन कौन से फेजेस हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के? जी बिल्कुल, द फर्स्ट वन इनिशिएशन।
ये बताएं नेक्स्ट कौन सा है? Next is planning, or we also call it development. Next is production, or it is also called execution. Next is monitoring and controlling. And last phase is closing, or we also last phase is closing, and we also call it close out. ये 5 phases हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के। इनिशिएशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये आप लोगों ने बाय हार्ट याद कर लेने हैं इनके नाम। प्रोडक्शन, execution where real work takes place, monitoring, and last is close out. क्लोज आउट, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊंगा, टाइम वेरिंग ग्राफ है, और इसमें आपको इन प्रोसेसेस के इंटर रिलेशनशिप समझने में मदद मिलेगी। ये एक्स एक्सिस पे वी हैव प्रोजेक्ट टाइम, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव फेजेस। सबसे पहला प्रोसेस जो भी किसी भी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट होता है, दिस इज इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन 0 टाइम पे स्टार्ट होगा, पीक पे जाएगा, एंड देन इट विल डाई आउट। इनिशिएशन के दरमियान में ही मोर लेस वी विल नॉट वेट फॉर इनिशिएशन टू फिनिश इन फुल, हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्लानिंग विल गो ऑन पीक, एंड देन प्लानिंग का काम रिड्यूस होते 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 इट विल बी 0। ये प्लानिंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद वी हैव प्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूशन, ये पीक पे जाएगा, and then it will die out. क्लोज आउट का प्रोसेस देखें, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में बाद में ड्रॉ करता हूं। क्लोज आउट प्रोसेस एंड पे स्टार्ट होता है, पीक पे जाता है, एंड प्रोजेक्ट क्लोज आउट के साथ प्रोजेक्ट एंडिंग पे ये प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। लास्ट देखें जो प्रोसेस रह गया है, दैट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा लॉन्ग स्पैन का प्रोसेस है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। बिकॉज ये जो प्रोसेस है, ये जो फेज है, we will implement it throughout our project. We will keep on monitoring our project, we will keep on tracking our project, we will keep on checking milestones of our project, and we will continuously control our project. क्योंकि अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी, कंट्रोलिंग नहीं होगी, तो 3 बेसिक पैरामीटर्स दैट डिफाइन सक्सेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट विल बी ब्रीच्ड। वो कौन कौन से पैरामीटर्स थे? टाइम, बजट और कॉस्ट एंड क्वालिटी। मैं ये आपके लिए नॉमेनक्लेचर बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का प्रोसेस हो गया। एग्जीक्यूशन का, सॉरी, इट इज प्लानिंग।
प्रोडक्शन, प्लानिंग, इनिशिएशन, लास्ट, क्लोज आउट। इसमें स्टूडेंट्स आप लोग नोटिस करेंगे कि जो प्रोसेस है, इनिशिएशन का प्रोसेस एंड क्लोज आउट का प्रोसेस, ये स्मॉल प्रोसेसेस हैं रिलेटिवली, ठीक है। ये ओवर लिमिटेड टाइम इन्हें चाहिए और इनमें रिसोर्सेज भी मिनिमम चाहिए। ये दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनमें हमें मिनिमम ह्यूमन एंड इक्विपमेंट रिसोर्स चाहिए। वेयर एज आप हमें जो मैक्सिमम रिसोर्स है, जो मैक्सिमम रिसोर्स है वी नीड इट, कहाँ पे, किस फेज में हमें मैक्सिमम रिसोर्स चाहिए? आप लोग दे सकते हैं आंसर इस बात का गाइस, चैट विंडो में मुझे आंसर दें कि कौन सा ऐसा फेज है इन सारे 5 फेजेस में से वेयर वी नीड मैक्सिमम ह्यूमन एंड इक्विपमेंट रिसोर्स। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर बेटा। इन प्रोडक्शन और इन एग्जीक्यूशन वी नीड मैक्सिमम ह्यूमन एफर्ट एंड इक्विपमेंट और मटेरियल एफर्ट। तो इसके मैं यहाँ पे ये स्टार बना देता हूँ, दैट हियर वी नीड मैक्सिमम एफर्ट। अच्छा, जो अब प्लानिंग प्रोसेस है तो लेंथी है, बट हियर नॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, फ्यू प्लानिंग इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज देयर, प्रोजेक्ट इंजीनियर इज देयर, एंड फ्यू सॉफ्टवेयर्स आर रिक्वायर्ड पीरियड। ओके, आप लोगों को मैं ये जूम का सेशन खत्म होने वाला है, ओनली 4 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो आप लोग इस स्लाइड को केयरफुली गौर से देख लें, इसे मेमोराइज कर लेना है आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक चीज और समझ लेनी है कि इन सारे प्रोसेसेस की जो नंबरिंग है ना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनिशिएशन को हम फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, प्लानिंग को सेकंड पोजीशन पे, प्रोडक्शन को थर्ड पोजीशन पे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को फोर्थ पोजीशन पे, एंड क्लोजिंग आउट को फिफ्थ लास्ट पोजीशन पे रखते हैं। आपने इसी सीक्वेंस में ये याद रखने हैं और इसी सीक्वेंस में आपने लिखने हैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो।